जय जय महाकाल। भक्तों, आज मैं शिव जी और माता सती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को पूरा सुने और आधा अधूरा ना छोड़ें। सती की जब शिव से शादी हुई तो माता सती अपने पति शिव को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन माता सती के पिता राजा दक्ष ने अपने दामाद शिव से घृणा किया करते थे, क्योंकि शिव राजा नहीं थे। वे अच्छे कपड़े नहीं पहना करते थे, वे राख में लिप्त रहा करते थे, वे मानव के खोपड़ी में खाना खाते थे। उनके सभी मित्र तमाम प्रकार के थे, जैसे कि राजा, राक्षस, भूत प्रेत आदि। शिव हमेशा या तो ध्यान में रहा करते थे और फिर नशे में, या तो आँख बंद किए हुए रहते थे। वे पागलपन के स्तर तक नित्य में रहते थे। इसलिए राजा दक्ष कहा करते थे कि वे मेरे दामाद नहीं हैं जिस पर गर्व किया जाए या जिनके साथ नजर आया जाए। इसी तरह कुछ वर्ष बीतता गया। उनके बाद राजा दक्ष ने एक महान अनुष्ठान करवाना चाहते थे, जिनके लिए प्रत्येक राजाओं, प्रत्येक देवताओं सभी को यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन वे अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव और सती जंगल में थे और माता सती ने शिव जी को प्यार से फल खिला रही थी, क्योंकि उनके पास खाने को यही सब कुछ था। उनके पास ना तो घर था और ना ही खाना बनाने का उचित व्यवस्था। इसलिए वे सिर्फ फल खाते थे और जो भी कुछ भेंट के रूप में आता था वही खाते थे। उसी समय सती ने देखा कि बहुत सारी भीड़ बेहतरीन रथ के साथ सभी राजा, देवी देवता पूरी तरह से शामिल होकर कहीं जा रहे थे। तो माता सती ने शिव जी से पूछा कि ये सभी कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा कि जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ ये सब जा रहे हैं। लेकिन माता सती सभी को जाते हुए देख बहुत ही उत्साहित हो गई और कहने लगी, कहाँ जा रहे हैं? वे सब सजे संवरे हैं, क्या हो रहा है, बताइए ना। तो शिव जी ने कहा, परेशान ना हो, हम यहाँ ठीक हैं। वे कहाँ जा रहे हैं इनकी चिंता ना करो, क्योंकि शिव जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन माता सती ने आगे बढ़ी और एक रथ को रोका और उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे बोले, क्या आप नहीं जानती, आपके पिता राजा दक्ष एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, एक बड़ा धार्मिक संस्कार, और उन्होंने हम सभी को आमंत्रित किया है, क्या आप नहीं आ रहे हो? तब माता सती को पता चला कि हमें और हमारे पति को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो माता सती ने अपने आप को बहुत खोया हुआ महसूस कर रही थी और अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी और सोचने लगी कि ये सब शिव के लिए उचित नहीं है। उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो शिव ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन्हें इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो? हम यहीं ठीक हैं, हम उनके आयोजन में क्यों जाएं? लेकिन माता सती ने
आमंत्रित ना किए जाने से बहुत बौखलाई हुई थी और तुरंत शिव जी से बोली, मुझे जाना है, ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है, शायद निमंत्रण खो गया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वे आपको और मुझे क्यों आमंत्रित नहीं कर सकते हैं? मैं उनकी बेटी हूँ, ज़रूर उनसे कोई चूक हुई है। मुझे यकीन है कि मेरे पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे पिता ऐसे नहीं हैं। शिव ने कहा, मत जाओ। लाख मना करने पर भी माता सती नहीं मानी और वहाँ चली गई। जब माता सती अनुष्ठान में पहुंची तो उन्होंने पाया कि उनकी सभी चचेरी ममेरी बहनें और हर कोई जो भी था वहाँ उपस्थित था। पूरी तरह से खुशी का माहौल में था और राजा की तरह सजा संवरा था। लेकिन माता सती नहीं सजी संवरी थी। वहाँ पे सादे कपड़ों में ही चली आई थी, जिन्हें वह पहाड़ों में पहना करती थी। इसलिए लोग माता सती का मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे और उन लोगों ने पूछा कि वो तुम्हारा राख से लिपा पुता आदमी कहाँ है? कहाँ है वो बंदा आदमी जिसने अपने बालों में ना जाने कब से कंघी तक ना की हो? माता सती ने वे सब बातें नज़रअंदाज कर दिया और वे अपने पिता से मिलने चली गई। माता सती अभी भी ये मान के चल रही थी कि यह एक गलती होगी। जब वे अपने पिता राजा दक्ष से मिली तो दक्ष क्रोधित हो गए, लेकिन माता अपने पिता से पूछा कि आपने शिव को आमंत्रित कैसे नहीं किए? तो राजा दक्ष ने शिव को हर संभव बुरा भला कहने लगा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति शिव को अपने घर कभी भी कदम रखने नहीं दूंगा। तो माता सती को बहुत ही क्रोध आया और वहाँ पे जल रही अनुष्ठानिक अग्नि में प्रवेश कर गई और वे उनमें खुद को जला लिया। नंदी और कुछ लोग उनके पीछे थे, दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि इतने भयभीत हो गए कि वे शिव के पास दौड़ कर गए और शिव को बताया कि माता सती ने खुद को जला लिया क्योंकि दक्ष ने उनका अपमान किया। तो शिव ने एक निश्चित अवधि के लिए स्थिर और निश्चल बैठे रहे, फिर आग बन गए और गुस्से में उठे। इतने में अपने उलझे हुए बालों की एक लट तोड़कर अपने सामने मौजूद चट्टान पर फेंक कर मारी और एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी उत्पन्न किया जिनका नाम वीरभद्र था। शिव ने वीरभद्र से कहा, जाओ यज्ञ को नष्ट करो। राजा दक्ष समेत इनमें से किसी को भी कुछ हासिल नहीं होना चाहिए। जो भी इस अनुष्ठानिक यज्ञ में शामिल है उन्हें भी नष्ट कर दो। तो वीरभद्र ने क्रोध में आकर न केवल यज्ञ को नष्ट किया बल्कि अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को वध कर दिया और उन सब में से बढ़कर राजा दक्ष को सूली पर चढ़ा दिया। उसके बाद शिव वहाँ पे आए और माता सती के आधे जले हुए शरीर को उठाया। उनका दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसे कंधों पे रखा और चल दिए। शिव बहुत ही शोक में था। उन्होंने शरीर को ना तो नीचे रखा और ना ही आग की लपटों को उनके शरीर को भस्म करने दिया और न जाने उसे कहीं पे दफनाया। वे
उसी तरह चलते रहे। चलते चलते सती का शरीर सड़ने लगा और सड़ने के कारण उनके अंगों के कई टुकड़े हिस्से में हो गए। उनके अंगों के कई टुकड़े और हिस्से जहाँ जहाँ पे गिरे वहाँ पे अलग अलग 51 शक्ति स्थलों का निर्माण हुआ और 51 सती स्थल के रूप में सामने आए। उनके शरीर का अंग जो जहाँ गिरा वहाँ पे सती स्थल एक का गुण स्थापित हो गया। ये भारत के प्रमुख देवी मंदिर हैं जो आज भी स्थित हैं।